हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और किस तरीके से हम इसका आंसर देने वाले हैं। तो इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करना है। Why is it necessary? और ये क्यों जरूरी है। तो पहले हम डबल सर्कुलेशन वाले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे और फिर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये जरूरी क्यों है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो को पूरा देखेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। सबसे पहले बात करते हैं डबल सर्कुलेशन होता क्या है। डबल सर्कुलेशन, डबल यानी कि दो, सर्कुलेशन यानी कि सर्कुलेट करना। तो डबल सर्कुलेशन यानी कि दो बार सर्कुलेट करना। तो इसका मतलब होता क्या है, पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं फिर इसका आंसर यहां पे आपको लिखाऊंगा। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, हमारा जो हार्ट है उस हार्ट में उसकी पूरी एक साइकिल में जब हार्ट पंप करता है, ब्लड को भेजता है और वापस रिसीव भी करता है, तो ब्लड को पंप करना और रिसीव करना ये सब मिलाकर हार्ट की पूरी एक साइकिल हो गई। तो हार्ट की पूरी एक साइकिल में ब्लड जो है हार्ट में दो बार एंटर करता है और दो बार बाहर निकलता है। हार्ट के अंदर दो बार ब्लड आएगा और दो बार जाएगा हार्ट की पूरी एक साइकिल में। तो इसी को ही डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन हो, लेकिन वीडियो को जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा तो आपके माइंड में सारी चीजें आती जाएंगी। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, ब्लड एंटर्स और leaves the heart twice during its complete one cycle। तो ब्लड एंटर करेगा या लीव करेगा, लीव मतलब निकलेगा कितनी बार, ट्वाइस, दो बार हार्ट से उसकी पूरी एक साइकिल में। इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। चलिए अब मैं चीज को थोड़ा डिटेल में समझाता हूं आपको। मान लेते हैं ये हार्ट है, ये क्या है, हार्ट। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर, ये आपको पता ही है। ये हो गया राइट आर्टियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मैंने इसके चारों चैम्बर बना दिए। इसके बाद क्या करते हैं, ये हो गए मान लेते हैं हमारे बॉडी टिश्यूज। बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं क्योंकि हमारी पूरी की पूरी बॉडी सेल्स से बनी है। तो ये मान लिया मैंने क्या है, बॉडी टिश्यूज है। ये हो गए बॉडी टिश्यूज, ठीक है।
और यहां पर हम बना देते हैं लंग्स। तो मैं यहां पे एग्जैक्टली वैसा नहीं बना रहा हूं जैसे लंग्स होते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं इसको ब्लॉक्स की फॉर्म में बना रहा हूं, डब्बों की फॉर्म में बना रहा हूं। अब होता क्या है, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, टिश्यू से कहां जाएगा, राइट आर्टरियम में जाएगा। ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सी, मैं इसको डीओ लिख देता हूं। डीओ का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डी से डी और ओ से ऑक्सीजनेटेड, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बॉडी टिश्यू से क्या हुआ, राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। वहां से क्या होगा, राइट आर्टरियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों गया, क्योंकि लंग्स जो फेफड़े हैं वहां पे ऑक्सीजन है, तो वहां पे ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको मैं डीओ लिख रहा हूं। ये वहां पे गया, वहां से ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगी लंग्स। लंग्स के बाद हम नोज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। लेकिन लंग्स के पास कौन है भाई, यहां पे ऑक्सीजन आई हुई है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, O2 यानी कि ऑक्सीजन ले लेगा। कहां से, लंग्स से। तो ये जो मैंने एरो बनाए हैं ये ब्लू कलर के बनाए हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो जनरली इसको ब्लू कलर से शो करते हैं। अब ऑक्सीजन आ चुकी है इसमें, तो ये ब्लड कैसा दिखाई देगा, रेड कलर का। वैसे रेड आरबीसी की वजह से होता है, रेड ब्लड सेल्स की वजह से, खैर उसको बाद देखते हैं। ऐसे ही समझने के लिए मान लीजिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां से लंग्स में गया, यहां से ऑक्सीजन ली। ऑक्सीजन लेने के बाद ये क्या करेगा, ये लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करेगा, और लेफ्ट आर्टरियम इसको भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगी, इसको वापस बॉडी के टिश्यूज में, वापस बॉडी में, वापस सारे के सारे सेल्स में इसको भेज देगी। और वहां पर भेजने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन सबको मिल जाएगा। तो यहां पे ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, सबने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में भर दी, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वापस ऐसे ही चलना शुरू होगा। तो अब देखते हैं डबल सर्कुलेशन कहां हुआ। तो ये हार्ट की पूरी एक साइकिल हुई, पूरी एक साइकिल मतलब यहां से ब्लड चला, फिर वापस यहां पहुंच गया, पूरी एक साइकिल हो गई ना। तो इस एक साइकिल में हमने क्या देखा, ये जो हार्ट है इसमें 2 बार ब्लड एंटर कर रहा है। देखते हैं कहां पर, एक बार ये रहा जब राइट आर्टरियम में एंटर कर रहा है, और एक बार ये रहा लेफ्ट आर्टरियम में जब ये हार्ट एंटर कर रहा है। उसके बाद 2 बार ब्लड हार्ट से बाहर भी जा रहा है। 2 बार कैसे, देखिए, एक बार ये गया राइट वेंट्रिकल से और एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो 2 ही बार हार्ट में ब्लड आ भी रहा है और 2 बार जा भी रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि डबल सर्कुलेशन हुआ। तो यही था डबल सर्कुलेशन। तो हमें यहां डिस्क्राइब करना था, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे हम, जो मैंने आपको समझाया वही लिखेंगे। तो लिखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से साइकिल को मैं शुरू कर रहा हूं और फिर वापस यहीं आ जाएंगे। तो पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड enters into right arterial। तो यहां पे आपको कुछ भी रटना नहीं है, एक बार इसको समझ लीजिए, अपने आप इस आंसर को लिख सकते हैं। तो पहली लाइन में क्या लिखा मैंने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट आर्टरियम में एंटर करती है, ठीक है। अब राइट आर्टरियम ब्लड को कहां भेजेगा, राइट वेंट्रिकल में भेजेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, राइट आर्टरियम पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
इनटू राइट वेंट्रिकल। तो ये लाइन भी समझ गए होंगे आप। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जा चुका है। राइट वेंट्रिकल इसको कहां भेजेगा? लंग्स के पास। क्यों भेजेगा? ऑक्सीजन लेने के लिए। राइट वेंट्रिकल पंप्स deoxygenated blood into lungs for oxygenation। क्यों भेजा गया है? ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ये आप सारी की सारी चीज समझ गए होंगे। और अगर आप चाहें तो ये किसके थ्रू जा रहा है, जैसे पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, तो यहां पे आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज, और यहां पे पल्मोनरी वीन्स। तो यहां पे आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। तो हमने यहां तक से लेके यहां तक के सारे चीज को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम यहां से यहां पहुंचते हैं। तो अब क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे जाके ऑक्सीजन मिल गया है ब्लड को, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड enters into left atrium from lungs through pulmonary veins। तो इस लाइन में मैंने क्या लिखवाया कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो यहां से लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा लंग्स से थ्रू पल्मोनरी वेन्स। और जो ये आ रहा है, ये वेसल जो ब्लड की है, इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन। और जो लंग्स में ब्लड लेके जा रहा है उसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरीज। तो आप यहां पे डायग्राम में भी लिख सकते हैं, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज, और ये जो लेके आ रही है लंग्स से हार्ट में, ये पल्मोनरी वेन्स। ठीक है। अब क्या होगा? लेफ्ट आर्टरियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट आर्टरियम पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है। और अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? इसको बॉडी टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट कर देगा। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड into body tissues। तो बॉडी टिश्यूज या ऑर्गन्स लिख सकते हैं आप किसके थ्रू? आयोटा के थ्रू। आयोटा क्या है? आयोटा कुछ नहीं, एक ट्यूब है जो हार्ट से ऑक्सीजन वाले ब्लड को बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया डबल सर्कुलेशन। अब आपको डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा।
चलिए बात करते हैं व्हाई इज इट नेसेसरी, ये जरूरी क्यों है। अब इसका आंसर भी दे देते हैं हम कि डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है। तो ये जरूरी क्यों है इसको आप ऐसे समझिए, डबल सर्कुलेशन में हम क्या देख रहे हैं, इधर एक साइड बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड चल रहा है और एक साइड ऑक्सीजन वाला ब्लड चल रहा है। तो डबल सर्कुलेशन से एक फायदा ये मिल रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो रहा। तो इसको लिख लेते हैं पहले, डबल सर्कुलेशन prevents mixing of deoxygenated and oxygenated blood। अब मिक्स नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे अगर मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए हम सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन शरीर में जाते ही क्या होता है, जो भी हमने खाना खाया है ऑक्सीजन के साथ मिलकर उससे हमें एनर्जी मिलती है। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस आपने पढ़ी होगी। अब अगर ऑक्सीजन बॉडी में ना जाए तो क्या होगा, खाना सिर्फ खाना रहेगा, उससे एनर्जी नहीं मिलेगी। हमें चाहिए एनर्जी, तो ऑक्सीजन का बॉडी में जाना जरूरी है। ठीक है। अब आप सोचिए अगर ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स होकर चल रहा है तो क्या होगा। मान लेते हैं ये ब्लड की वेसल है, इसमें ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड दोनों एक साथ चल रहे हैं, मिक्स होकर चल रहे हैं। ये जो ब्लू कलर की डॉट है ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, और जो रेड बता रहा हूं मैं ये ऑक्सीजन। अब देखिए ये एक बॉडी का सेल है जिसको ऑक्सीजन चाहिए। अब इस सेल को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो क्या देख रहा है, इस ब्लड में जो ये ब्लड चल रहा है, ब्लड का फ्लो है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये CO2 है और ये वाली डॉट्स क्या है, ये ऑक्सीजन है। तो ये सेल क्या देख रहा है, इसमें मिक्स होके सब कुछ आ रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन कहां पर है। एक यहां पर है, एक यहां पर है। तो इस सेल को इस ब्लड वेसल में से, इस ब्लड में से ऑक्सीजन निकालना काफी मुश्किल होगा। मान लेते हैं कि ये 2 सेकंड में सिर्फ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ढूंढकर ही अपने अंदर ले पाता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इस सेल को एनर्जी फटाफट चाहिए, और एनर्जी तभी मिलेगी जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन ऑक्सीजन तो 2 सेकंड में सिर्फ 2 मिल रही है, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। तो जितनी इसकी जरूरत है उतनी ऑक्सीजन इसको नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही, मिक्स होके चल रहा है, इसको ढूंढना पड़ रहा है इसमें से ऑक्सीजन कहां है ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको ले सके। लेकिन आप खुद ही सोचिए अगर इस पूरी ब्लड की पाइप में, इस पूरे ब्लड में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन चल रही होती, CO2 नहीं है, तो अब आप खुद ही सोचिए अगर इसमें ऑक्सीजन चल रही है तो इसको अब 2 सेकंड में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे, मान लेते हैं 20 मिलेंगे। तो 2 सेकंड में इसको 20 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, फटाफट मिल रहे हैं। तो इसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। ठीक है। तो मिक्सिंग ना होने से अगर अलग अलग फ्लो होते हैं तो इसका फायदा यह मिलता है कि ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिनमें 4 चैम्बर वाला हार्ट नहीं होता, 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है, उनमें मिक्स होता होगा, तो फिर उनको कम एनर्जी मिलती होगी, तो वो कैसे अपने आप को जिंदा रखते हैं। देखिए ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वार्म ब्लड एनिमल्स। वार्म ब्लड का मतलब जो अपने अंदर का टेम्परेचर खुद से मेंटेन रखते हैं, अपनी एनर्जी खर्च करके मेंटेन रखते हैं। मान लेते हैं हमारी जो बॉडी है वो एक रूम है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36 और 37 डिग्री के आसपास रहना चाहिए फ़ारेनहाइट।
फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूं मैं, 36-37 फ़ारेनहाइट के आसपास रहना चाहिए। चाहे गर्मी हो बाहर, चाहे सर्दी हो, तो उतना मेंटेन रखना पड़ेगा। मान लेते हैं बाहर गर्मी है, तो हमारे अंदर एसी चलना चाहिए ना, ताकि उतना टेम्परेचर मेंटेन रहे। और अगर आप एसी चलाएंगे तो बहुत सारी बिजली, बहुत सारी एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी। और मान लेते हैं बाहर बहुत सर्दी है और हमारी बॉडी को 36 और 37 फ़ारेनहाइट में मेंटेन रखना है, तो अंदर क्या चलाना पड़ेगा, हीटर चलाना पड़ेगा, तब भी बिजली या एनर्जी लगेगी बहुत सारी। तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो वो कहां से होगी, जब फटाफट ऑक्सीजन मिलेगी। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपना कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए फटाफट ऑक्सीजन गेन करने की कोशिश करते हैं। वो तभी पूरी होगी जब ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग अलग फ्लो होंगे, यानी कि डबल सर्कुलेशन होगा। आई होप अब आप चीजों को समझ गए होंगे। तो अब हम आंसर लिखते हैं और अब आंसर को लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो डबल सर्कुलेशन से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है एफिशिएंटली सप्लाइड की जाएगी, या अवेलेबल भी लिख सकते हैं। तो आसानी से बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। ह्यूमन बींग्स की बात करें कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। Hence, they need large amount of energy to maintain constant इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर का एनवायरमेंट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर लिख रहा हूं यहां पे। तो इसलिए जरूरी है डबल सर्कुलेशन। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसमें बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिए। आई होप आपको दोबारा समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।